हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। इससे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं अनुदेशन हिंदी में। तो ये हमारा अनुदेशन की विशेषताएं जो हमें आज करना है। और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने शेयर किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे। तो देखिए, जो प्लेलिस्ट आप सोचते हैं कि प्लेलिस्ट कौन सी प्लेलिस्ट पर हम जाएं, तो ये जो मैं कोर्सेज के ऊपर नाम लिखती हूँ कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उसी की नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखिए, इसमें आपका ये बीएड, बीए बीएड, डीएलएड, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, सीटेट, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब के अंदर ये आपका टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इसके अलावा जो अदर कोर्सेज होते हैं ना, जो बच्चे बीबीए कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस का एक मीनिंग वो भी ढूंढते हैं कि क्या है, तो उनके लिए भी यूजफुल है। बट ये स्पेसिफिक एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ चैनल है, तो ज़्यादातर बच्चे जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं वही इसको देखते हैं। तो देखिए, जो लर्निंग एंड टीचिंग है, ये बीएड का सब्जेक्ट होता है, लर्निंग एंड टीचिंग। अगर सेमेस्टर वाइज है तो हो सकता है सेमेस्टर 1 या 2 में हो या आपका, और ईयर वाइज है तो ये फर्स्ट ईयर में होता है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इसका लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अनुदेशन की विशेषताएं नहीं है, ये कमियां है, आप इसको कर लीजिए। अनुदेशन की कमियां या सीमाएं भी हम इसको बोल सकते हैं, सीमाएं। तो देखिए, अनुदेशन के बारे में हमने जाना था और किस तरीके से ये काम आता है, टीचिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। इनका जो डिफरेंस है एक टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का, वो मैं एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगी आप लोगों के साथ में। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूं, तो इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें ताकि आपको वो जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी आने वाली वीडियोज में। तो देखिए, इसमें जो हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड ओनली टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है, अनुदेशन है, वो सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास। अब देखिए, बौद्धिक विकास से सिर्फ वो बौद्धिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपने देखा होगा, जो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस आपको इमोशन से जुड़े हुए नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल वे पे है कि आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अनुदेशन दिए गए हैं। तो इसका जो रिलेशन होता है वो सिर्फ किससे होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से होता है, सिर्फ बौद्धिक विकास से होता है, ताकि वो आप जो भी चीज, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, वो आपके जो माइंड लेवल है उसको अब में अच्छे से वो आ सके, आप उसको अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, ओनली इम्पोज्ड थियोरेटिकल नॉलेज। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए, थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब होता है सैद्धांतिक ज्ञान। यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, सैद्धांतिक ज्ञान की बात हो रही है। सैद्धांतिक ज्ञान। तो देखिए, इसमें क्या है आपका कि जो अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, उसका जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म अगर हम जाने, तो ट्रेडिशनल फॉर्म क्या है इसका? थियोरेटिकल नॉलेज है। यानी कि आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, आपको उसको प्रैक्टिकल उसमें कुछ नहीं है, बस आपको उन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है। तो क्या है? वो थियोरेटिकल नॉलेज है, उसका कहीं आप बाहर जाके यूज नहीं करने वाले हैं। अगर आपके एग्जाम पेपर में 5 पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो उसका यूज आप बाहर नहीं करने वाला है, वो सिर्फ वहीं होना है। तो वो क्या हो गया? थियोरेटिकल नॉलेज हो गई है। और देखिए, इम्पोज का मतलब क्या हो गया? थोपा हुआ। यानी कि एक ऐसा ट्रेडिशनल वे है जिसके अंदर
जो ज्ञान है वो क्या है, थोपा जा रहा है, यानी कि आपको ये जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, आपको जो बताया जा रहा है, वो उसको आपको फॉलो करना ही है। तो इसलिए क्या है, इम्पोज है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा नो यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है कि आप उसको बाहर जाके यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को। क्योंकि देखिए, सभी अगर आप कोई काम करते हो तो हर काम का एक अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ, और आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, और वो इंस्ट्रक्शंस सब जगह सेम नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह इंस्ट्रक्शन पढ़े, आप उसको दूसरी जगह उसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं पर हो सकता है कि वो फॉलो हो, बट वो सब जगह फॉलो नहीं हो सकते, इसलिए देयर इज नो यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसमें आप लिख लीजिए व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ को व्यवहारिक जीवन, यानी कि व्यवहारिक जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सभी बच्चों के लिए ये मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, अगर मैं नोट्स भी शेयर करती हूँ तो उसमें भी हिंदी में लिखा होता है साइड में, ताकि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो जाए, आप उन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाए। तो ना, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट है, वो है कॉन्ट्रेरी टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब देखिए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होना, या इसको हम हिंदी में प्रतिकूल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, अनुदेशन है, वो हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बिल्कुल कॉन्ट्रैरी होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, यानी विपरीत होते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के। क्यों विपरीत होते हैं, देखिए, जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कहता है कि हम जो भी नॉलेज बच्चे को दे रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड नॉलेज होनी चाहिए, कि बच्चे को हम ध्यान में रखकर ही वो नॉलेज उसको दे रहे हैं, वो पॉइंट्स उसको समझा रहे हैं। अगर कुछ उसको समझ नहीं आ रहा तो पॉइंट्स में हम चेंज भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कहता है। बट जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं कि जो पॉइंट्स आपने को दिए गए हैं वो चेंज नहीं हो सकते। तो ये क्या होते हैं, इसमें मेन रोल, अब यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर सेंटर्ड हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन रोल होगा वो किसका होगा, टीचर का होगा, मेन रोल ऑफ टीचर। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखे, ये लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको हर एक बुक में ये नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, इट इज रिलेटेड ओनली टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि अनुदेशन सिर्फ बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। सेकेंड हमारा ओनली इम्पोज थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि ये क्या है, एक सैद्धांतिक रूप है ये, जो कि हम पे थोपा जाता है ये, ठीक है ना, सैद्धांतिक ज्ञान है ये, थोपा हुआ। नेक्स्ट है नो यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि व्यवहारिक जीवन में इसका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। फोर्थ है इसका कॉन्ट्रेरी टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल होता है। तो ये क्या है, इसके लिमिटेशंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिफरेंस शेयर करूंगी, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, तो आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बीएड के पेपर में भी आए हुए क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।